जय हिंद साथियों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज खाकी सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है जीएस का। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस सिकंदर का जल सेनापति था। सेल्यूकस सिकंदर का जल सेनापति था। अगला है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कौन सा वंश था? तो पहले था नंद वंश। उसके संस्थापक थे महापद्मनंद। इसके पहले था शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक थे शिशुनाग। इसके पहले था हर्यक वंश। उसके संस्थापक थे बिंबिसार। और चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो ये प्राप्त की 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद 261 बीसी में प्राप्त की। और इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक की राजधानी थी तोसली। अशोक की राजधानी थी तोसली। आगे अशोक के किन अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये दूसरे अभिलेख में। अशोक के अभिलेखों की संख्या 14 है। स्तंभ 7 है और गुहालेख है 3। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया और इसको खोजने वाला था रायलट, जो 1818 में खोजा गया। 1818 में। आगे अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो खोज की थी 1750 में फैलेथर ने। और पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला बरहूत स्तूप कहाँ है? तो बरहूत स्तूप है सतना मध्य प्रदेश में। इसको खोजा था कनिंघम ने 1837 ईस्वी में। कनिंघम ने 1837 ईस्वी में। आगे पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है अयोध्या लेख से। और इसको करवाने वाले थे पतंजलि। और पुष्यमित्र शुंग वंश का राजा था। शुंग वंश का संस्थापक था। आगे अब कुछ वंश और उनकी राजा और राजधानी। जैसे हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और राजधानी इनकी थी राजगृह। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और राजधानी थी विदिशा। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और राजधानी थी वाराणसी। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और राजधानी थी रांची। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल और इनकी राजधानी थी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश के थे दंती दुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेत। आगे किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्रमाण मिला? ये मिला खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से। मतलब भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से मिला? ये मिला खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे आते हैं, नागरिकता अधिनियम
कब पारित हुआ? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। आगे अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में भाग है, तो उनमें क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 19 के ए में बताया गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में बताया गया है कि शांतिपूर्वक इकट्ठा होना है। और सी में बताया गया संघ व यूनियन बनाने का अधिकार है। डी में घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूम सकते हो। और ई में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 359 अनुच्छेद से। अनुच्छेद आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी हटा दिए जाते हैं, 20 और 21 बना रहते हैं। अगला है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये हुआ राकसताल तिब्बत से। और ये भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, और सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। और सतलज नदी का अन्य नाम है लांगचेन खम्बाव। अगला है, आगरा, मथुरा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा किस नदी के किनारे? तो ये यमुना नदी के किनारे। मेरठ, गाजियाबाद है हिंडन नदी के किनारे। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे। सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। कटक है महानदी के किनारे। जमशेदपुर है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। आगे आते हैं, सदिश राशि कौन कौन से हैं? तो सदिश राशि हैं बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, कोणीय संवेग, आवेग, आघूर्ण और संवेग। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, कोणीय वेग, आवेग, आघूर्ण और संवेग। अदिश राशि द्रव्यमान, आयतन, ताप, कार्य, विद्युत धारा और दाब। आगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। क्या अपवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपवर्तित रहता है। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो स्वर्ण क्रांति के जनक थे निरपुक। और स्वर्ण क्रांति संबंधित है शहद, फल और बागवानी से। नीली क्रांति के जनक अरुण, और ये संबंधित है मछली से। पीली क्रांति के हैं सैम पित्रोदा, और ये तिलहन से संबंधित है। गुलाबी के दुर्गेश पटेल, ये प्याज और झींगा से संबंधित है। आगे वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया? तो ये 18। वर्तमान में 5 हैं, और जब 18 रखे गए थे तब पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, गवर्नर जनरल थे एस वेंकट रमन, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990। एक्ट आया था 1989 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करती है। आगे, नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? तो ये थी 100 करोड़। आगे, बच्चों की सुविधा के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098। आपातकाल या पुलिस के लिए 112, फायर के लिए 101, वुमेन हेल्पलाइन है 1091, रेलवे के लिए 139, रोड एक्सीडेंट के लिए 173, एलपीजी लीक के लिए 1606। आगे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ है? मसूरी उत्तराखंड, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। नेशनल पुलिस एकेडमी जहाँ पीसीएस की ट्रेनिंग होती है, ये है हैदराबाद में।
आगे, ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन सी थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 के सिडनी में कांस्य पदक जीता। और पहले ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले थे केडी जाधव, हेलेंसिकी ओलंपिक में 1952 कुश्ती में। और पहला सिल्वर जीतने वाले थे राजवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस में। और पहला गोल्ड, व्यक्तिगत गोल्ड, अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और आप सबको पता है हमारी मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। आगे है, आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारी जीएस की क्लास। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना पाएँ। तो धन्यवाद। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।